बादशाह प्रेमी जी, हमारी आपकी मुलाकात जो हो रही है करीब 32-34 साल बाद हो रही है। मेरे पिताजी ने कभी सम्मेलन कराया था गाजीपुर जमानिया सोनहरिया गांव में जो है, और मैं आज इधर आपके इलाके में आया था और मुझे याद आया आपका, तो मेरी बड़ी आंतरिक इच्छा हुई कि किस तरह से नंबर मिलेगा पहले तो आपका जो है। लेकिन मेरे एक बच्चे से बात हुई और उसने कहा कि नहीं, मैं नंबर आपका मैं उपलब्ध कराऊंगा। और वो नंबर उपलब्ध होने के बाद आपसे वार्तालाप हुई और वार्तालाप होने के बाद मैं आपके दरवाजे तक पहुंचा जो है। मुझे कितनी खुशी है शायद उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और अभी 2 साल पहले मेरे फादर एक्सपायर हुए। जो भी उनके मित्रगण हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उन लोगों से मुलाकातें हों और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हम लोग एक सरकारी आदमी हैं। लेकिन उसी में से समय आज निकला है कि बताइए कि 500 किलोमीटर आकर के आपसे मुलाकात हुई, ये बात सोचा नहीं गया था। तो मैं चाहूँगा कि पिताजी की याद में कुछ कहें, और मैं इसके बाद आपके सारे बच्चों से भी मिलना चाहूँगा। उनको मैं आशीर्वाद दूंगा और आप मुझे आशीर्वाद दें। सबसे पहले तो सर आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत कोट कोट आपको आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप हमारी मड़ैया पर आए और आपसे मुलाकात हुई। अब वर्षों पुरानी याद ताज़ी हुई है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पिताजी की बात आई तो एक संस्मरण मेरे मन में गूंज रहा है कि पिताजी से संबंधित ही एक कविता मैं आपको सुना दूं। चूँकि पिताजी से हमारी ये कहूँ कि बहुत बनती नहीं थी और बहुत बिगड़ती भी नहीं थी। बनती इसलिए नहीं थी कि वो बहुत तेज प्रकृति के आदमी थे, बहुत वो अपने हाव भाव से बहुत तेज थे। वो बात बात में उनको गाली देना, मार देना और गाना बजाना ये सब बहुत उनको बुरा लगता था। कुछ लिखना कविता वविता ये तो सख्त उससे नफरत करते थे। और मेरी यही समझिए कि दिनचर्या थी। बचपन से ही मैं, जब मैं 4-5 में पढ़ता था तब से मेरे अंदर कविता का भाव जगा। उसी समय से मुझे लग रहा कि 42-43 वर्ष पहले से 1975 से ही सब कविता विता के मैं कुछ मन लगने लगा। एक भोजपुरी कविता आपको सुनाता हूँ जो संस्मरण में हमारे है कि पिताजी से जो हमारी कैसे बात बनती थी, कैसे कविता में लिखने लग गया। ये कविता सुनाता हूँ। पिताजी की बात आई है तो पिताजी की बात सुनिए कि हम के हई हम का हई साँचे बताई आपसे, उहे कहिले रात दिन सिखनी जे अपनी बाप से। बापे की गोदी जन्म भइल सगरो हमरी कविताई के, यही में आधा बखरा बा दूधो के हमरी माई के। हमरा ख्याल बा 5वां में हम पढ़त रहनी तहिया से, बाबूजी कहिए रे ससुरा, तो हम पूछबी कहिया से। हाँ, मामा ससुरा हमारे बाबूजी के बहुत प्रसिद्ध गाली रहे कि हमरा ख्याल बा 5वां में हम पढ़त रहनी तहिया से, बाबूजी कहिए रे ससुरा, तो हम पूछबी कहिया से। इतना सुनते बरमंडे पर पारा उनके नाचे लागी, वो लगी हमके चोटियावे हम जान तेज भागे लागी। दौड़ावे लगी है तब कही है तन रुकबा मामा रह जेब, हम तनकी भर रुके कहब दौड़ा मत भय नहीं ढह जेब। अब बाती के तुक ताल बैठे तब मन बही सीखे लगनी, आपन उनकर संवाद कुल एक एक लाइन लिखे लगनी। पहली कविता के जन्म हवे सन 1975 के, अपनी खेते में धो ले बाबूजी बकरी 76 के। 76 गुण के सामने हुई है घर लोग बीचे से कि पहली कविता के जन्म हवे सन 1975 के, अपनी खेते में धो ले बाबूजी बकरी 76 के। उ बांध छान के ले हम खोल खाल हुलका दहनी, उ बांध छान के ले हम खोल खाल हुलका दहनी। उ हमरा के कविता दहले हम उनके कुछ ना दहनी। उ मार मार पूछे लगले काहे बकरी ते खोलले हो, खोलही के तोरा रहल हो तो काहे ना हमसे बोलले हो। हम कान पकड़ क्रिया खैनी अब ना पड़ब एह पचरा में, आ माई हमके लुकवा लेली हौहा के अपनी अचरा में। हम परल सोचे लगनी, वही अचरा के बीचे हम परल सोचे लगनी, तबले माथा चकरा गईल, आंसू बन के बिजली की तरह कविता कागज पर आ गई। उ कविता लिख के दे नहीं हम बाबूजी के धीरे से, तहियो खोजले साझी ले हमरा के होत फजीरे से। राती के खाना खाते में मारे खातिर डंटा तनले, माई बीचे में पड़ गईली तब जाके उ कैसो मनले। बाकिर जाते जाते कहले अपनी करनी के फल फरबे, असली हमार शराब हुई तो जिंदगी भर ये करबे। बाबूजी हमके साबित कर रहे कि जा ससुर हमार शराब हुई तो जिंदगी भर ये कर बीती तारा। बाकिर जाते जाते कहले अपनी करनी के फल फरबे, असली हमार शराब हुई तो जिंदगी भर यह करबे। जब बाबूजी सरगे गईले तब से ई सहज ज्ञान भइल, उन्हीं के दिहल शराब आज हमरा खातिर वरदान भइल। हम प्रेमी उनकी चरणन में अब श्रद्धा सुमन चढ़ाई ले, आ कविता कहले से पहले हम बाबूजी के गोहराई ले। ये सच्चाई समझ ली हमारा रहल जी। वहाँ जो कोई आया था चैनल वाला जो दिया था रिकॉर्डिंग, वो पूछ रहा था जी, वो मैं सुना था ये। तो